देखो बच्चों, संत का कभी जीवन में सम्मान न करना तो संत का कभी जीवन में तुम अपमान भी मत करना, ठीक है। तो एक कथा सुनाई जो हरिवंश पुराण में कथा आती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझसे भी दुर्वासा ऋषि का अपराध हो गया। दुर्वासा ऋषि गए गंगा स्नान करने के लिए, मैं उनके लिए गरम गरम खीर बनाया, स्नान करके आए तो उनके सामने परोस दिया। खीर इतनी गर्म थी कि आंख देख ले तो आंख भी जल जाए। दुर्वासा ऋषि के सामने मैं परोस दिया तो दुर्वासा ऋषि समझ गए कि ये मुझसे भाव इसका ठीक नहीं है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि सुनो कन्हैया, ये मैं स्वीकार कर लिया, अब मैं तुम्हें देता हूं, इस पूरे खीर को अपने शरीर में मल लो, लगा लो। तो भगवान तो कांप गए कि राम राम, मैं खीर लगा लूंगा तो मेरे पूरे शरीर में फफोले पड़ जाएंगे। लेकिन संत का प्रसाद समझ करके पूरे सपने श्रीअंग में लगा लिया, चरणों में नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि संत का प्रसाद चरण में कभी भी लगाना नहीं चाहिए। तो चरण में नहीं लगाया तो दुर्वासा जी का जो श्राप था अभिश्राप हो गया, वरदान बन गया। कन्हैया, तुम्हारा सर्वांग वज्र के समान हो जाएगा, लेकिन कभी तुम्हारे अगर चरण कमल में चोट लग गई तो तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है, तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। बंधुओं, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने बच्चों को समझाया कि बच्चों ऐसी गलती कभी दोबारा न करना। बंधुओं, आज श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव ये बताइए कि मेरे दादा और दादी का विवाह कैसे हुआ था। परीक्षित के दादा कौन हैं? बोले अर्जुन। अर्जुन का विवाह किसके साथ हुआ था? सुभद्रा के साथ। तो हे भगवान, कृपा करके हमें आप बताइए किस प्रकार से विवाह हुआ था। तो परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी महाराज मुस्कुराने लगे। अरे परीक्षित, अब अंत समय आ रहा है और तुम जो है कि पूछ रहे हो कि मेरे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था। ठीक है, अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं तुमसे अवश्य बताऊंगा। बोले देखो परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र निरंतर अपनी बहन सुभद्रा के सामने अर्जुन की चर्चा किया करते थे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं चाहते थे दुर्योधनाय रामस्ताम दासती तिर चापरे तल्लिप्सु यत्र भूत्वा त्रिदंडी द्वारका मगात। भगवान श्री कृष्णचंद्र निरंतर चर्चा किया करते थे अर्जुन का। तो अर्जुन के विषय में चर्चा सुनते 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 सुभद्रा महारानी को अर्जुन से ही प्रेम हो गया। किसी के विषय में आप जब ज्यादा सुनेंगे ना तो प्रेम हो ही जाएगा। इसीलिए तो भागवत जी की कथा सुन रहे हैं कि कन्हैया जी के विषय में हम खूब सुनेंगे तो कन्हैया जी से प्रेम हो ही जाएगा। अरे प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, उजड़े हुए गुलिस्ते को भी दस्तान बना देता है। अरे मैं औरों की नहीं खुद की बात करता हूँ। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। इसलिए प्रेम करना सीखो। और एक बार ठाकुर जी से प्रेम हो गया तो बस जीवन का कल्याण हो गया मेरे भाई बहन। एक बार दुर्योधनाय रामस्ताम दासती तीन चापरे तल्लिप्सु यत्र भूत्वा त्रिदंडी द्वारका मगात। आज बंधुओं, बलराम जी के मन में आया कि बहन सुभद्रा सयानी हो गई है और बहन सुभद्रा का विवाह किसी के साथ कर देना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, सुभद्रा का विवाह जब दूसरे के यहां देखना शुरू किया बलराम जी ने, तो सुभद्रा जी ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, मैं तो विवाह अर्जुन से ही करना चाहती हूँ,
जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र के शिष्य हैं, उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ, और तो हम किसी से विवाह करना नहीं चाहते। तो बोला ठीक है। तो देवी सुभद्रा जी ने अपने भाव को प्रदर्शित किया, किससे? अपनी भाभियों से। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, राधा माधव भगवान की जय हो। श्री राधे हरि बोल। हम सभी के बीच अनूपपुर से आप रेलवे टीआई हैं अनुपमा मिश्रा जी, आप पूज्य महाराज जी पुष्पमाल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप इनके साथ जो भी स्टाफ है, आप सभी आए, पूज्य महाराज जी पुष्पमाल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। समलेश सिंह यादव, आप पूज्य महाराज जी पुष्पमाल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोले सतगुरुदेव भगवान की। अनुपमा मिश्रा जी, आप सभी भक्तों को अपने दो शब्द कहें। ये बहुत बड़ा संयोग है कि आज इस जगह राकेश गुप्ता जी के सौजन्य से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है और हरिद्वार से आए हुए स्वामी जी का दर्शन हमने किया और उनके कमल मुख से भगवत कथा का प्रवचन सुनकर हम भी धन्य हो गए, है ना। और बहुत अच्छा लगा। मैं तो अपने काम के सिलसिले से इस गांव में आई थी, लेकिन भगवत कथा हो रही है और इस धरती पे हमने भी अपने आकर के हमको भी पुण्य मिलेगा, ये मेरा भी परम सौभाग्य है ना। आप सब भी इसका आनंद लीजिए। आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। आइए पुनः कथा की ओर चलते हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हुए कि हम सभी को पुनः भगवान की मंगलमयी कथा का रसपान कराएं, हमारे जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आज एकादशी नहीं है, आवाज मेरी बैठ गई है आज, और आप लोग के मुझसे आवाज नहीं बैठ। राधा रानी सरकार की। हमारे और आपके बीच में विराजमान अनुपमा मिश्रा जी, मैंने अभी देखा जो है अनुपमा पयासी जी, आप विराजें, 2 मिनट बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। अनुपमा मिश्रा जी के लिए पहले आप सभी ताली बजा करके स्वागत करिए।
और आप जो है आपकी ही माटी की बेटी हैं, ठीक है। जैसे आप सभी मध्य प्रदेश अनूपपुर जिले के हैं, अनुपमा मिश्रा जी आप सतना से हैं, ठीक है, सतना से हैं, तो आप जो है कि भारत माँ की सेवा में लगी हुई हैं। और सारी बेटियां एक बार आप सबकी दृष्टि अनुपमा मिश्रा जी के तरफ जाए। ये बैठी हुई इधर इधर कुर्सी के पास अनुपमा मिश्रा जी का भाव बड़ा पवित्र है। इन्होंने कहा कि स्वामी जी हरिद्वार में मैं जब आऊंगी तो वहां मैं अवश्य आपके यहाँ आऊंगी। मैंने कहा आप जरूर पधारिएगा। एक तो भगवान ने ब्राह्मण कुल में, पवित्र कुल में जन्म दिया, इसके बाद भारत माता की सेवा करने के लिए आपको दिया है, तो आप अतिशय सरल तरल हृदय हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा ही अनुपम है। आप व्यक्तित्व धनी की कुशल महिला हैं। एक बार ताली बजा करके अनुपमा मिश्रा जी का आप सभी स्वागत करें। और आप निरंतर भारत माँ की सेवा करती रहें। मेरे भाई बहन, जिस समय मैं अपनी बहनों को बॉर्डर पर देखता हूं तो लगता है कि हे प्रभु, बिटिया अगर हो जाए तो अपनी माता पिता का नाम रोशन करने के लिए हो जाए। वह माँ धन्य हो जाती है, वह पिता धन्य हो जाते हैं जिसकी बिटिया भारत माँ की सेवा करने के लिए उपस्थित होती है। ताली बजा करके पुनः स्वागत करें। आइए हम सभी तिवारी जी के माध्यम से अनुपमा मिश्रा जी के स्वागत में भाव तिवारी जी का श्रवण करते हैं बड़े प्रेम से। हरि बोल। हम सभी के बीच कोतमा से श्री नीलेश द्विवेदी जी आए हुए हैं। आप आए पूज्य महर्षि को पुष्पमाल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सापत्नी सहित आप आए। साधना द्विवेदी जी आप भी आए। जोरदार तालियों से स्वागत करें।
कोतमा से श्री अंगिरा प्रसाद तिवारी जी आए, पूज्य महाराज से पुष्पमाल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी जोरदार तालियों स्वागत करें। कमलेश जी आप कोतमा से आए हुए हैं, पूज्य महाराज से पुष्पमाल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी जोरदार तालियों स्वागत करें। राकेश जी से निवेदन है, जो हमारे अतिथि आए हुए हैं उन सभी को व्यास मंच तक तत्काल भेज दें, आशीर्वाद पूज्य महाराज से प्राप्त करने हेतु। आइए पुनः कथा की ओर चलते हैं। पूज्य महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए हम सभी को भगवान की मंगलमयी कथा का रसपान कराएं। बोले बाके बिहारी लाल की, बोल भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधा माधव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। भगवान श्री कृष्ण चंद्र से देवी रुक्मणी महारानी ने देवी सुभद्रा के प्रेम के विषय में बताई। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम मेरी बहन से विवाह करो। मेरी बहन तुम्हें बहुत पसंद करती है और मेरी अंतःकरण की इच्छा यही है कि सुभद्रा का पाणी ग्रहण संस्कार तुम्हारे साथ हो जावे। तो बंधुओं, आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम त्रिदंडी स्वामी बन जाओ और त्रिदंडी स्वामी बन करके द्वारका मगात, द्वारिकापुरी में आओ। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन त्रिदंडी स्वामी बन करके आए, द्वारिकापुरी में प्रवेश किए। तो अर्जुन पूर्व से ही सबको जानते थे, पहचानते थे, उनके पूरे परिवार को जानते थे। एक बार किसी का हाथ देखे तो पूरा कुंडली खोल के रख दे, तेरे पिताजी का ये नाम है, तेरी इतनी बहन है, तेरी माता जी ऐसी हैं, तुझे इतनी जमीन है, क्योंकि पूर्व से जानने वाले थे, साफ बता दिया। जब यह बात बलराम जी के कानों में गई कि हमारे यहाँ एक पक्को ज्योतिषी पधारे हैं, ज्योतिषी पधारे हैं, तो मेरे भाई बहन बलराम जी ने कहा कि महाराज जी, आपको मेरा दंडवत, हमारे भी हस्तरेखा को देख करके बताइए कि मेरे हाथों की रेखाओं में क्या लिखा है। तो बलराम जी के विषय में बताना शुरू किया और बता करके कहा कि सुनो भैया बलराम, आपके हाथ की रेखा को देख करके, आपकी हाथ की रेखा को देख करके मेरे मन में ये पूर्णतया चल रहा है कि आप अपनी बहन के विवाह के विषय में चिंतित रहते हैं, और मैं बताता हूं कि आपकी बहन का विवाह गांडीवधारी अर्जुन के ही साथ संपन्न होगा, ऐसा बता दिया। तो बलराम जी ने कहा कि भाई शादी विवाह तो बाद की बात है, अब किसका विवाह किसके साथ लिखा है, हो सकता है स्वामी जी आप बता रहे हो तो आपकी वाणी सत्य हो जाए। बलराम जी लेकर के आए घर पर, भगवान श्री कृष्ण चंद्र लेके गए कृष्ण को अपनी बहन के पास, सुभद्रा के पास। अरे बहन जी, थोड़ा महाराज जी को खिलाओ पिलाओ, हम आते हैं अभी। क्योंकि कृष्णचंद्र चाहते थे कि दो बात अर्जुन और सुभद्रा में हो जाए। भगवान श्री कृष्णचंद्र इधर से निकले और आगे से रथ उठा करके पीछे वाले दरवाजे पर खड़ा कर दिया। पहले से संकेत दिया था, अर्जुन मेरी बहन को लेके भागना तो पुराने पीछे वाले रास्ते से भागना, इधर से भागोगे तो पकड़े जाओगे, बड़ा मार खाओगे। तो
सुभद्रा जी भोजन करा रही थी, टुकुर टुकुर देखें। सुभद्रा जी को संशय हो गया मन में कि लगता है ये गांडीवधारी अर्जुन है। हाँ, गांडीवधारी अर्जुन है। तो भोजन परोसते परोसते अंदर गई और धीरे से वहां से कहा, अरे गांडीवधारी अर्जुन। तो फट से अर्जुन ने मुड़कर देख लिया। ज्यों ही देखा तो रुक्मिणी जी पर देवी सुभद्रा पहचान गई। अरे महाराज, ये बहुरूपिया बन के क्यों आए हो? देवी जी, आपका ही हरण करने के लिए लेके ये स्वरूप बना करके आया हुआ हूँ। अच्छा, मेरा हरण करने के लिए? तो चलो फिर चलते हैं। इधर से अर्जुन निकाले देवी सुभद्रा को, रथ पे पीछे वाले रास्ते से बिठाया, लेके भाग निकले। बलराम जी के कानों में खबर गई कि महाराज जी, बलराम भैया, वो जो महाराज जी आए थे आपकी बहन जी को तो लेके गए। तो सोचने लगे कि बाप रे, इतना हिम्मती कौन है जो मेरी बहन को लेके भाग सकता है। कन्हैया चुपचाप विश्राम करने हैं। 3 बार बलराम जी ने कहा कि कन्हैया तुम चुपचाप विश्राम ही करोगे कि जाओगे लड़ोगे? कन्हैया ने कहा, भैया एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अरे जो लेके भागा होगा तो मेरे क्या बल पराक्रम को नहीं जानता होगा? अरे वह भी तो कोई रणबांकुरा वीर ही होगा, तो इतनी हिम्मत करके मेरी बहन को लेके भागा है। इसलिए भैया, जो इज्जत प्रतिष्ठा बनी है बनाए रहने दो, लेके भाग गया सो भाग गया, अब पीछे न दौड़ो। बलराम जी ने कहा कि तुम बैठो, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगा। चल दिए। भगवान ने कहा जब आप चलेंगे तो हम भी पीछे पीछे चलेंगे। तो एक हाथ से जो है अर्जुन रथ चला रहे थे, दूसरे हाथ से बाण मार रहे थे। सुभद्रा ने देखा, अरे भगवान आप हमें दीजिए ना, मैं रथ चलाऊं, आप युद्ध करिए। तो सुभद्रा रथ चलाने लगी और अर्जुन जो है बाण चलाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया सुनो सुनो, महाराज जी बहन जी को लेकर नहीं भाग रहे हैं, जरा ध्यान से देखो कि रथ कौन चला रहा है। बोले सुभद्रा चला रही हैं। बोले महाराज जी बहन जी को लेकर नहीं भाग रहे हैं, बहन जी खुद ही महाराज जी को लेके भाग रही हैं। लेकिन बाण ऐसा चला रहे थे अर्जुन की बलराम को समझ में आ गया कि ये अर्जुन के ही बाण हैं और किसी के नहीं हैं। अरे कृष्ण, मुझे लगता है कि ये अर्जुन है। कन्हैया ने कहा, मुझे भी कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि अर्जुन है। जब ये कहा तब बलराम जी समझ गए कि करी धरी धराई सब कृष्ण तुम्हारी है। इशारा से बुलाओ। इशारा दिया, अर्जुन आके डट के खड़े हो गए। बलराम जी ने कहा, स्वामी जी नमो नारायण। अब थर 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 अर्जुन कांपे खड़े होकर के। बोले ठीक है, अब बहन जी को लेके गए हो तो आपका विवाह हम अपनी बहन जी के ही साथ संपन्न कर देंगे। और बड़े धूमधाम के साथ देवी सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ संपन्न हुआ।